सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक शॉकिंग खबर लेकर आए जो कि हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को जिसके बारे में पता होना चाहिए और खबर होनी चाहिए। जहाँ पे भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस, जो कि टाटा ओन्ड कंपनी है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कांड और रैकेट निकल के आया है, लव जिहाद और सेक्सुअली हरासमेंट का, जहाँ पे हिंदू महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया जा रहा था। और आप जानते हैं किन के द्वारा। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन, जिसमें वो इस पूरे कांड और पूरे के पूरे जो ये रैकेट चल रहा था इसको एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया अलाई खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं नाज़िया इलाही खान और एक बार फिर अंबर जैदी के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नाज़िया। नाज़िया, 2022 से कंप्लेंट्स हो रही हैं, 4 सालों तक खामोशी क्यों? अंबर, एवरी डे हम लव जिहाद के मामले देखते हैं, एवरी डे हम कन्वर्शन के मामले देखते हैं, एवरी डे हम रेप के मामले देखते हैं, एवरी डे हम कुछ ना कुछ स्कैम बस्ट होते हुए देखते हैं। और आजकल 2026 के जनवरी से हम आईएसआई और लश्कर तैयबा के मॉड्यूल को भी बस्ट होते हुए कंटिन्यूसली एवरी डे देख रहे हैं। कभी कश्मीर से वो मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं, कभी बंगाल से हो रहे हैं, अब तो यूक्रेन और अलग अलग जगह के जो प्रॉक्सी वॉर करने वाले जो लोग हैं, जो जिहादी हैं, वो भी आते हैं भारत में और वो अरेस्ट होते हैं और उनको हम व्हील चेयर पर देखते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट करना, वॉर करना थोड़ा तो महंगा होता है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर करना जो होता है वो महंगा नहीं होता है, वो सस्ते में काम हो जाता है। महाराष्ट्र, जहां देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, महाराष्ट्र जहां एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, महाराष्ट्र जहां तेज तर्रार नेता नीतीश राणे रहते हैं, महाराष्ट्र जहां राज ठाकरे अभी नगर निगम के इलेक्शन में और उद्धव ठाकरे ने बड़े 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 कारनामे किए, जिससे वहां की जनता को बहुत परेशानी हुई। अभी हम बात कर रहे हैं नासिक की, जहां पर नासिक में धर्मांतरण, कन्वर्शन और लव जिहाद और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बहुत बड़ा स्कैम और एक बहुत बड़ा क्राइम बस्ट हुआ है, जो नासिक की पुलिस ने किया है। और ऐसा बिल्कुल सराहनीय है कि नासिक की पुलिस ने जिस हिसाब से 6 महीना उस पर मेहनत की है, उनकी 5 महिला अधिकारी जो है, पुलिस ऑफिसर, वो उस आईटी में जा करके उस जगह पर जा करके उन्होंने जॉब ले करके वो एक एक अक्यूज को उन्होंने चिन्हित किया, वहां के सारे प्रूफ, तथ्य और सत्य वो लेकर के आई और उसके बाद फिर रेड और डिटेंशन और अरेस्ट की कार्रवाई को कंप्लीट किया गया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, एक नॉर्मल सिटीजन तो ये भी पूछ सकता है कि 2022 से 2026 पुलिस को क्यों लग गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है। 7 मुसलमान जो अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड तो हिंदू था। जिन जिन लड़कियों को वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्किंग प्लेस पे या कन्वर्शन, धर्मांतरण या इस तरीके की इस्लामिक डायबॉलिक गेम जिन जिन लड़कियों को पसंद नहीं आ रही थी, तो वो तो जा करके एचआर को कंप्लेन कर रही थी। यहाँ तक कि हमारे देश के कानून में पॉश, पीओएसएच, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्किंग प्लेस एक्ट बना हुआ है। तो आखिर इतने बड़े रेनाउंड आईटी सेक्टर और आईटी हब कि इतनी बड़ी कंपनी ने जब लड़कियों के कंप्लेन आए, तो उन्होंने इंडियन कानून के पॉश एक्ट का सहारा लेकर के उन लड़कियों की कार्रवाई को कोर्ट तक या थाना तक वो क्यों नहीं लेकर गए? जो बाद में पता चला, अभी रिसेंट जो अभी ये स्कैम बस्ट हुआ है, तब पता चला कि जो हिंदू एचआर था वो इसका मास्टरमाइंड था, इस कन्वर्शन का, इस धर्मांतरण का, इस लव जिहाद का और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट का वो पैसे उठा रहा था। जबकि कई नेशनल न्यूज ने धर दबोचे हुए कठमुल्ले और मदरसा छाप, पंचर छाप वालों को अरेस्ट होते हुए जब उनसे पूछा भी कि कहाँ से पैसा आता था, तो जाहिर सी बात है कि वो बताएंगे नहीं बताएंगे। लेकिन फिर मुद्दा यही उठता है अंबर, कि आखिर हमारे देश की पुलिस को इतना समय क्यों लग जाता है?
आखिर देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार चल रही है, वहां पर भाजपा की सरकार चल रही है, फिर इतना समय कैसे लगा? क्योंकि जब एक बहुत ही सक्रिय, एक बहुत ही एनर्जेटिक, जब एक बहुत ही पावरफुल सरकार होती है, तो एक एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो जनता के बहुत हाई हो जाते हैं कि आखिर इतना समय क्यों लगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे महाराष्ट्र के मुंब्रा से और वर्सोवा से 2 थ्रेट आया था, और वो जो थ्रेट आया था, एक का नाम नावेद था जो मुंब्रा से था, वो एमआईएम का नेता बाद में निकला जब पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, और दूसरी तस्बी सुल्ताना खान, उसने अपने वॉइस नोट के थ्रेट में मुझे कहा कि बॉम्बे का जॉइंट सीपी क्राइम और बॉम्बे कमिश्नर दोनों मेरे साथ मिले हुए हैं, और मैं जब तुम्हें बॉम्बे एयरपोर्ट पर, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर निकलते हुए जब मैं तुम्हारी बोटियां करूंगी, तो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर के मुंह देखेगा और वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वर्सोवा पुलिस स्टेशन तू आ, गाली दे करके उसने ब्ला 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 गाली दिया है वॉइस नोट पे, जो आप चाहेंगी तो मैं दे सकती हूँ, और वो गाली दे करके कही है तू वर्सोवा पुलिस स्टेशन आ। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने हजारों मुसलमान मर्द तेरा रेप करेंगे, तेरा कपड़ा फाड़ेंगे, और वर्सोवा पुलिस स्टेशन तालियां बजाएगी। और इस पर मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन को, बॉम्बे पुलिस जॉइंट कमिश्नर क्राइम को और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा मैंने लेटर भेजा उस वॉइस नोट के साथ, उस पूरे डिटेल के साथ। कैन यू इमेजिन कि वो कहते हैं कि आप आइएगा तब हम लोग कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बना लेना बहुत आसान होता है, सरकार चला लेना, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, आप सरकार चला लेते हैं, सभाएं कर लेना, और उन सभाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के जय जयकार लगा लेना भी बहुत आसान होता है। लेकिन सरकार के लिए रक्षा, सुरक्षा और ऐसे ऐसे मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए वो कितनी सक्षम है, उनकी पुलिस कितनी एनर्जेटिक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस भाऊजी बहुत एनर्जेटिक है, नीतीश राणे भी बहुत एनर्जेटिक है, एकनाथ शिंदे भी बहुत एनर्जेटिक है, और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रालय सारे के सारे एनर्जेटिक है। लेकिन क्या कभी वो ये जानने की कोशिश किए हैं कि उनकी पुलिस कितनी एनर्जेटिक है, उनके पुलिस के काम करने का तरीका कितना अच्छा है, उनकी पुलिस क्या उन मुद्दों पर ज्यादा नोटिस कर रही है जिस पर उनको करना चाहिए, या उन मुद्दों पर ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है जहां पर उनको ज्यादा उलझने की और मुद्दे को सुलझाने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भाऊजी को ये पता करने की जरूरत क्या नहीं है अब भी कि ऐसे ऐसे मॉड्यूल और कहां चल रहे हैं, ऐसी ऐसी खुफिया राजें और ऐसे ऐसे धर्मांतरण की स्ट्रैटेजी और कहां चल रही है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र का डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में मोमरा को हरा रंगने की बात कही गई, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में एमआईएम के नेता बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस हिसाब से डोंगरी में आज भी दाऊद इब्राहिम के लोग बैठे हुए हैं, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में जोगेश्वरी, बहराम बाग, लोखंडवाला, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, ऐसे हजारों एरिया हैं जिसको मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया है, जहां पर मुसलमान खड़े होकर के बोलते हैं कि हिंदुओं के बाप की ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर आकर के भगवा लहरा सकते हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को ये अपने सारे पुलिस ऑफिसर को लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्या बात है कि तुम एमआईएम के नेताओं के साथ बैठ करके अफ्तारी क्यों करने चले जाते हो? आखिर क्या बात है कि मुमरा में एक लड़की जीतती है और वो कहती है कैसा हराया, पूरे मुमरा को हरा रंग देना है, और आप उससे सिर्फ एक माफी का लेटर ले लेते हैं और आप उसको बख्श देते हैं, आप उसको अरेस्ट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जय जयकार के साथ साथ और भगवा झंडा लहराने के साथ साथ, गुड़ी पड़वा मनाने के साथ साथ, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को बहुत ऊंचा दिखाने के साथ साथ जरा इन आतंकियों पर भी नजर रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस भाई जी को अपने पुलिस ऑफिसर के साथ बैठने की जरूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान ने जमकर एक्सपोज किया इस पूरे के पूरे रैकेट को और अपने दमदार और बेबाक अंदाज में ये भी बताया कि कैसे
भारत और महाराष्ट्र सरकार को क्या कदम लेने चाहिए, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।